जहां गुरु के चरण पड़ जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। वह चाहे अरिहंत गुरु हो, चाहे दिगंबराचार्य गुरु हो, उनकी जहां जहां रज पड़ी वहां वहां वह सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र बन के तीर्थ बन गए। उन ईट चूनों में तो उलझ गए, पर जिनके निमित्त से तीर्थ बने थे उनकी रक्षा की, उनकी सहयोग की, उनकी व्यवस्था की हमने क्या व्यवस्था की? सोचने जैसी बात है। नहीं तो कह दे राजकुमार जी श्रीफल चढ़ाए, महाराज जी आप तो घूमते घामते पहुंच जाना, फिर हम आ ही जाएंगे। नहीं, हम व्यवस्था करेंगे नहीं, आप ही व्यवस्था बना के आ जाना, और व्यवस्था हो जाएगी तो उस माला पहनने के लिए हम खड़े हैं। ऐसे काम नहीं बनते। स्वयं को कर्तव्य का बोध जिसके पास है वो ऐसी ऊपरी ऊपरी बातें करते ही नहीं है। श्रावक नहीं व्यवस्था करेगा तो वे क्या अपने हाथ से चलते आएंगे? चलना तो उन्हें अपने आप से है, पर आगे पीछे भी व्यवस्था आपको भी करनी होगी। वे व्यवस्था के गुलाम नहीं हैं, पर यह जिम्मेदारी श्रावक की है, क्योंकि तुम्हें व्यवस्थित होना है इसलिए हम दूसरों के व्यवस्थित कर रहे हैं। उनको व्यवस्थित करने वाले आप कौन? इस अहंकार में सुमित मत डूब जाना कि मैं व्यवस्था बना रहा हूं। आप कोई भी व्यवस्थापक नहीं हो अनिल, बस आप किसी भी प्रकार से किसी दूसरों के व्यवस्थापक नहीं बन सकते। अपनी स्वयं की व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए ये बताया जा रहा है कि तुम अपने आप को व्यवस्थित कर लो, और स्वयं को व्यवस्थित करके स्वयं के दान पूजा आदि कर्तव्यों को पालोगे तो देवशास्त्र गुरु की स्वयं व्यवस्था बन जाएगी। पर हम उनकी व्यवस्था बनाने के चक्कर में स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ लेते। मत बिगाड़ो। क्रम क्रम से कह रहे हैं, पहले चेतन तीर्थ की रक्षा की बात की, औषध शास्त्र अभय आहार 4 प्रकार के दान देकर उस धर्म तीर्थ को चलाने वाले, उस चेतन तीर्थ को बनाने वाले वे दिगंबर मुनिराजों को लिए बताया कि उनके निमित्त से अपनी व्यवस्था कर लो। फिर बताया जो अचेतन तीर्थ है वह पाषाण पत्थर के भगवान प्रतिमाएं, जिन बिंब, जिन मंदिर, जिन चैत्यालय आदि का निर्माण करो। जितनी जितनी जैसी जैसी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार भगवान और भगवान का मंदिर बना लो। पहले चेतन तीर्थ, फिर अचेतन तीर्थ। उस अचेतन तीर्थ और चेतन तीर्थ के साथ अब तीसरी बात और कर रहे हैं, हमने तो मंदिर बना लिया, भगवान भी विराजमान कर लिए, पर उसकी व्यवस्था के लिए व्यवस्था नहीं बनाई तो हमारा भी वह अव्यवस्थित काम है। अव्यवस्थित काम है, क्योंकि ये मंदिर भगवान आदि सब कुछ तो बनाए, पर उसकी आगे भविष्य में व्यवस्था कैसे होगी इसके विषय में भी व्यक्ति को स्वयं विचार करना होगा। और मात्र इसका विचार अकेला देने वाला दाता ही नहीं करेगा, जिसने दान को लिया है, जो व्यवस्थापक बने हैं उनका भी कर्तव्य है। क्योंकि देने वाला तो हर बार देने के लिए तैयार है, और लेने वाला ले जा रहा है, व्यवस्था नहीं बन रहा है, तो वो भी दोषी है। इसलिए बहुत गहरी बात कह रहे हैं, क्योंकि दान तो हमने एक साथ दे दिया, बन गया मंदिर, हो गई व्यवस्था, पर भविष्य में कैसी बनेगी व्यवस्था? उस भविष्य में की व्यवस्था को भी समझने की आवश्यकता है। भविष्य में माना कि हम नहीं बचे, देने वाला नहीं बचा, तो उसकी व्यवस्था कैसी होगी? आज ये दुर्भाग्य है गुड्डा भाई, आज ये दुर्भाग्य है, ऐसे विशाल विशाल मंदिर और ऐसी विशाल विशाल प्रतिमाएं, वह जाके देख दो बुंदेलखंड की छोटे छोटे नगरों में, बुंदेलखंड क्या पूरे देश के नगरों में देख लेना। आज मात्र भौतिकता की चकाचौंध में हर व्यक्ति शहर की ओर दौड़ रहा है, शहर की ओर दौड़ रहा है, और वे नगर के छोटे छोटे गांवों के वे अतिशयकारी भगवान और मंदिर सूने हो गए, सूने हो गए, सूने हो गए। क्या करे? ऐसी कहावत है, बाकी आप समझदार हो, जब भी गीदड़ की मौत आती है, मैं आगे की नहीं कह रहा हूं, बाकी आप समझदार है,
जब गीदड़ की मौत आती है तब शहर की ओर दौड़ता है, ऐसा कहते हैं, आप समझ गए होंगे। गीदड़ की हो नहीं हो, फिर धर्म की तो मौत हो ही रही है, भीतर की धर्म की तो मौत हो ही रही है। जाके देखो बड़े बड़े शहरों में कितना धर्म, और धर्म क्या है ये तक लोगों को पता नहीं है, जैन होता क्या है ये भी पता नहीं है। क्या करे, कितनी कितनी विपरीतता है। यहाँ तो जिनवाणी को हम मान रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पर जिनवाणी की कितनी मान रहे हैं, देवशास गुरु की कितनी मान रहे हैं। रक्षा तभी है उनके साथ उनकी मानने लग जाएंगे तो रक्षा है, अन्यथा रक्षा नहीं है रही है। ऐसी ऐसी दयनीय अवस्था उन छोटे छोटे गांवों में देख के आया हूं कि कह नहीं सकते। 3 लोग के नाथ मंदिर में विराजमान हैं, वह 1-2 घर की समाज है, वे कहते हैं हमने ठेका लेके रखा है, हम ही करें पूजा, उनसे कहो, इनसे कहो। ऐसी स्थिति प्रमोद भाई, ऐसी स्थिति कि मैं मंदिर के अंदर पांव नहीं रख पाया, इतने चमगादड़ और इतनी बदबू कि हम वेदी तक भी नहीं पहुंच पाए। 2 दरवाजे बाहर से ही हमने नमोस्तु करके अंदर जा ही नहीं पाए, फिर प्रयास किया, फिर उल्टी सी आई, फिर वापस आया, जा नहीं पाए। क्या स्थिति है। हम तो अपने लिए कितने आलीशान बंगले, कितने आलीशान व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और जिनके नाम से तुम जैन हो, जिनके नाम से तुम दिगंबर जैन समाज के अपने आप को संबोधित कर रहे हो, अपने आप को सम्मान प्राप्त करा रहे हो, उनके बारे में कभी तो सोचो। 3 लोग के नाथ वो बेचारे चमगादड़ों के बीच में हैं। एक चमगादड़ तुम्हारे घर में आ जाए तो पता चल जाता है। चमगादड़ छोड़ दो, एक छोटी सी छिपकली और कॉकरोच आ जाए तो लेके घूमते झाड़ू मारता है, चलो चलो। फिर सोचो 3 लोग के नाथ की हम अगर कैसी दुर्दशा करके रखी है, और हम चाहते कि हमारी समाज की अच्छी व्यवस्था हो, बहुत संपन्न हो, काम कैसे बनेगा। जो मुखिया है घर का, उस मुखिया की ही व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है तो घर का कोई भी सुखी रह नहीं सकता। ये तुम्हारी समाज के मुखिया है, देव शास्त्र और गुरु, उनके कारण ही तुम आज इतने सुख शांति से घर में बैठे बैठे एसी कूलर पंखे में अपने धर्म ध्यान को प्राप्त कर पा रहे हो। पर हम उनके निमित्त से भी अगर कोई विचार नहीं करेंगे तो तुम्हारी ना स्वयं की रक्षा है, न तीर्थ की, न धर्म की। तीर्थ की रक्षा करो, तीर्थ की रक्षा करो, मात्र ईट चूने की तीर्थ नहीं, धर्मात्मा भी तीर्थ है। ये देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु के साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त जो है, जो ये आयतन है, और ये आयतन ही तीर्थ है, और इनकी रक्षा नहीं है तो धर्म की रक्षा नहीं है। कितनी 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 दुर्दशा है। बड़े बड़े क्षेत्रों में तक पुजारियों से प्रक्षाल पूजा और अभिषेक करने की नौबत आई है। क्या करे, बड़े बड़े शहरों, क्या छोटे बड़े सभी शहरों में वे मंदिरों की तक बारी लग गई है। इस वेदी पर इस बारी से, तुम बारी से। बारी करना दान पूजा नहीं है। अपने कर्तव्यों का बोध करो और माताओं आने वाले पीढ़ियों को कराने का प्रयास करो। मंथरा बन के घूम रहे, कैकेयी बन के घूम रहे हैं और चाहते राम बन जाए, महावीर मिल जाए। कहाँ से मिलेगा। विचार करो, निर्णय करो। हमें धर्म की रक्षा करनी है, और ये पक्का मान लेना, सबने मिलकर अगर निर्णय कर लिया तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं। भले ही हम चुटकी भर हो, मुट्ठी भर क्यों ना हो, पूरे देश में जो आज वक्र दृष्टि से देखा जाता है, मात्र और मात्र यही कारण है, हम अपने आप में ही उलझे हैं। दूसरा कब आता है तो पूछ दबा के भाग जाते हैं। ऐसी स्थिति है। अपने आप में लड़ते मर रहे हैं। दूसरा कोई सामने से आ जाए, दुम दबा के भाग जाते हैं। कितनी विपरीतता है। आप तो राजस्थान में रहते हो ना, कितने मंडल कमंडल को फोड़ने वाले हो गए। उनसे लड़ने की है दम? नहीं है। आपस में लड़ के मर रहे सारे।
विचार करने जैसी बात है। हम उनसे लड़ने के लिए तो तैयार है, अपने आप से समझौता नहीं कर सकते। समझौता भी करना है तो कोर्ट में जाके समझौता करेंगे, घर में करो ना, अपनी इज्जत अपने हाथ से बचाओ। जब समझौता करना ही है तो कोर्ट में जाके क्यों समझौता, घर बैठे ही समझौता करो। तुम धर्म की हंसी कर रहे हो, धर्म को बदनाम कर रहे हो, मात्र स्वयं के अहंकार के पीछे, और कुछ नहीं गुड्डा भाई, मात्र स्वयं का अहंकार है। देखो मैंने कैसे लाइन पर ले आया, अरे तुम उसको लाइन पे लाने के चक्कर में अपनी लाइन तुम मिटा रहे। प्रमोद भाई क्यों नहीं समझाते हो? उस धर्मात्मा को लाइन पे लाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए तुम अपने लाइन से, अपने धर्मात्मा पना से छूट गए हो। किस बात के आप त्यागी व्रती? बहुत गहरा धर्म है गुड्डा भाई, बहुत गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। ये ऊपरी ऊपरी बातें नहीं है आगम में। ये है धर्म की रक्षा, ये है तीर्थ की रक्षा। हम धर्मात्मा को ही व्हाट्सएप से बदनाम कर रहे हैं, धर्म की क्या रक्षा करेंगे? नहीं नहीं, हम तो आगाह कर रहे हैं, सबको पता भी तो हो सत्य क्या है। अरे सत्य जिसको पता होगा वो कर लेगा, तो उन्हें ठेका लेके रखा क्या दुनिया को सत्य बताने का? और संजय भाई आपके बताने से सत्य पता चलेगा? नहीं, हमने गलत प्रचार करते हुए, निंदा करते हुए स्वयं के लिए नीच गोत्र का आश्रय कर लिया, अवर्णवाद कर लिया है। तो 70 कोड़ा कोड़ी तक दर्शन मोनी यानी दर्शन से दूर होने का बंध कर लिया। मात्र अहंकार के पीछे मां व्यक्ति भूल जाता है हम कौन सी पर्याय में हैं, हमारा स्थान क्या है, मैं कितना सम्माननीय हूं, इसका भी बोध नहीं रहता। उसकी भी तो अकल ठिकाने आनी चाहिए। ऐसा कहते हैं संजय भाई, उसको भी तो समझ में आना चाहिए मैं भी कुछ हूं, हम भी कुछ है। अरे तुम हम और मैं करते करते धर्म का कितना नाश कर रहे हो। दुनिया को ये नहीं पता है कि प्रमोद कौन है, संजीव कौन है, सुप्रभ सागर कौन है, प्रणत सागर कौन है, आदिनाथ महावीर, कुछ नहीं पता। उन्हें तो मात्र जैन साहब पता है। और तुम्हारी आपस की तनातनी वह जैन धर्म को बर्बाद कर रही है, जैन धर्म का वर्णवाद कर रही है। किसी का कुछ घाटा नहीं, तुमने धर्म को लेके डूबे हो। तुम तो डूबे ही डूबे, धर्म को लेके और डूब रहे हो। यहां तो बातें कर रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करने के लिए हमने भेष धारण किया है, हम धर्मात्मा बने हैं, हमने ये किया है। मनीष भाई अभी बहुत विचार करना होगा, भेष बदलने के पहले भाव बदलने की आवश्यकता है। परिधान तो बदल दिए तुमने, कपड़े तो बदल दिए, पर अगर भाव नहीं बदले हैं तो तुम्हारा धर्मात्मा पना सत्य है ही नहीं। किस बात के अशोक पड़ुआ जी धर्म के रक्षक, किस बात की धर्म की रक्षा? हम स्वयं विचार करें कि हम वास्तव में धर्म के रक्षक है कि धर्मात्माओं के भक्षक है। ऐसी स्थिति हो गई है, पंचम काल है, जो बाड़ी रक्षा के लिए लगाई थी वे बाड़ी खेत को खा रही है। ऐसे ही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सपनों में भी देखा है। पंचम काल में ऐसा होना ही है। हम तो उन बातों को देखकर अपना पक्का निर्णय करते हैं कि परम सत्य है, जो जिनवाणी में लिखा है, तीर्थंकर के वाणी में खिरा है, वो पंचम काल में साक्षात हो रहा है। खेत की रक्षा के लिए बाड़ी लगाई थी, वो बाड़ी ही अगर घर खेत को खाने लग जाए तो कैसे काम बनेगा? मुखिया इसलिए बनाए थे, आपको आगे इसलिए किया था कि आप हम सब की रक्षा करो। आप हमारा ही भक्षण करने लग जाओ तो कहां जाएगी समाज, कहां जाएगा? बैठ के गहरी चिंतन चर्चा करने की आवश्यकता है, पर ना हमारे पास चिंतन करने का समय है, ना चर्चा करने का समय है। रक्षा की बात कह रहे हैं आज। अगर मंदिर की, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करनी है तो एक श्रावक का आद्य कर्तव्य है, दान दो, पूजा करो। दान कल भी कहा था, दान नहीं दे पा रहे हैं माँ, प्रतिदिन रोज मंदिर में जाकर, कहीं क्षेत्र पे जाकर प्रतिदिन अभिषेक पूजा करने का संकल्प करो, अपने आप रक्षा होगी। क्यों रोना पड़ रहा है, क्यों दूसरों को भीख मांगनी पड़ रही है, ये क्षेत्र हमारा, वो क्षेत्र हमारा? क्योंकि गलती आप सबकी थी। आज लड़ रहे हैं, कहीं गुजरात में, कहीं कर्नाटक में, कहीं बिहार में, हमारा है, हमारा है, हमारा है। अपनी ही वस्तु मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है सरकार से, हमारी वस्तु हमें दे दो।
दूसरों की मांगते तो समझ में भी आता कि भीख मांग रहे हो, अपनी वस्तु कोई छीन रहा है और हम अपनी वस्तु को मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमारी वस्तु हमें दे दो, हमारी वस्तु हमें दे दो। हमारे ही देश में हमसे ही छीना जा रहा है और हम ही भीख मांग रहे हैं। गलती सामने वाले की संजय भाई बिल्कुल नहीं मानता मैं, गलती मेरे सामने बैठने वालों की है। आज अगर उन स्थानों पर हम नियमित रूप से व्यवस्थित जाते रहते तो कभी ये नौबत नहीं आती कि दूसरों का उन पर कब्जा होता। दूसरों का कब्जा हुआ है मतलब कहीं ना कहीं हमारी कमी है। नहीं देते दान तो काम चलता, मात्र दर्शन पूजा पाठ के लिए जाते तो काम बन जाता। पर क्या करें, लोग आज पिकनिक मनाने जाते हैं। सही है, पिकनिक ही मनाने जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में भी, वहां भी भगवान के बगल में खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। अरे हमने देखा बड़े बड़े भगवान मिल जाए, बहुत अच्छे कोई भगवान प्रतिमा वेदी दिख जाए, ये भी भान नहीं होता कि हम पीठ कर रहे हैं बाकी दूसरे भगवान को, बगल में जाके सेल्फी ले रहे हैं। कितने सेल्फिश हो गए, कितने सेल्फिश हो गए हैं, ये भी बोध नहीं है हम कहां पर क्या कर रहे हैं। जहां रक्षा करनी थी, ये समाज को रक्षक बना के, रक्षक मान के हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी धरोहर दी थी। ये साहित्य पुरातत्व उन्होंने इसलिए दिया था कि आने वाली पीढ़ी रक्षा करेगी, रक्षा करेगी। ये आने वाली पीढ़ी रक्षक भक्षक बन रही है, कैसे व्यवस्था बने। रक्षक को मोना भाई रक्षक बनना चाहिए, रक्षक को भक्षक बन के काम नहीं होगा। बाड़ी ही खेत खाने लग जाए तो अब उसकी सुरक्षा किससे। समाज ही समाज को काटने लग जाए तो फिर समाज की रक्षा किससे। हम आपस से ही उलझने में से सुलझ नहीं पा रहे हैं, कहां मंदिर की, कहां देव शास्त्र गुरु की, किसकी रक्षा करेंगे। तीर्थ की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए कुछ सामग्री भी हमें अलग से देनी होगी। हमने दान दे दिया, मंदिर बना लिया, प्रतिमा विराजमान कर ली, मात्र उतने से काम नहीं होगा, और भी आगे पीछे की व्यवस्था भविष्य को देखते हुए करनी होगी। ये तो पक्का मानना होगा। जितने जितने जीव बैठे हैं वह संजय भाई, जितने तुम्हारे पिताजी धर्मात्मा थे उतने आप हो। आप अकेले नहीं हो, सब चोर चोर मौसेरे भाई बैठे, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। एक एक के नाम ले लो, सबकी मुंडी ऐसी हिलेगी। जितने आपके पिताजी धर्मात्मा थे उतने आप हो नहीं हो। और फिर आप जितने धर्मात्मा हो, क्या मनीष भाई आप अपने आने वाली पीढ़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वे मेरे जैसे धर्मात्मा हो।